गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स फाउंडेशन पॉलिनोमियल टॉपिक अपना कंटिन्यू चल रहा है। पार्ट 5 ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपनी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जनरली y इजिकल टू अपन लेके चलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। fx भी आ जाता है, y भी आ जाता है, एक ही बात है। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4a, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4a, दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 4ay, 4a का यहाँ मल्टीप्लाई करा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4a का इससे मल्टीप्लाई करा 4abx, 4a का c से मल्टीप्लाई करा 4ac। इस वाले पार्ट को कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ये सेम रहने देंगे, ये भी सेम रहने देंगे, ये भी सेम, और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। मैंने बी स्क्वायर प्लस कर दिया है और बी स्क्वायर ही माइनस कर दिया है। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। कैसे कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है? ये बनेगा 2ax का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये वाला बन रहा है बी स्क्वायर। रूल का 2 आता है, 2ax, ए आ गया, बी आ गया। अब आप इसको चेक करेंगे, 2 2 जा 4, abx। ये वाला माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज, 4ac एज इट इज, 4ay। यहां से यहां तक इस कंप्लीट स्क्वायर को क्लोज कर देंगे। 2ax प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, 4ay, 2ax, b स्क्वायर माइनस कॉमन, तो ये बन गया b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें इस वाले टुकड़े को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 4ay प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2ax प्लस b होल स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन इन दोनों में से 4a कॉमन लेंगे, 4a। यहां से 4a बाहर आ गया, यहां से क्या बचा y। जब इधर तो कहोगे 4a है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट के नीचे 4a आ जाएगा, ये कॉमन लेना हुआ। देखिए 4a से ये 4a कैंसिल, ये बचा 4a इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है। और इसमें से कॉमन लिया 4a स्क्वायर। कहोगे कैसे? इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो ये गायब। यहां से बचा है x और इधर b के नीचे 2a आ जाएगा। देखिए अब आप जब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये भी 4a स्क्वायर इससे कैंसिल,
और बी स्क्वायर, ये वाले में मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा ही बनेगा। ये सेम चीज़ है, कॉमन लेना कहलाता है। इससे 4a से ये 4a कैंसिल, एक a बचेगा यहाँ पर, y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ पर आपके पास a आ गया, x प्लस बी अपॉन 2a। इसको एक मैं कैपिटल Y ले सकता हूं, Y, और ये A रहेगा और इसको कैपिटल S, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन यही होती है समीकरण। हियर ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। 11th अगली क्लास में जाएंगे, इसमें हम फाउंडेशन वाले में कनेक्ट करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। ये y को शो कर रहा है, कैपिटल Y की वैल्यू ये रही, ये कैपिटल X को शो कर रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एक आपकी ग्राफ बनाने से पहले जो ग्राफ बनता है, अभी हम बनाएंगे डी वाले ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले आपकी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रख लेना है, कंपटीशन लेवल के लिए अच्छी है ये। इसे उतार लीजिए आप। अब हम इनके ग्राफ देखेंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ एक्चुअल में बनता कैसा है, ये तो हमें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक का हम पैराबोला ही बनाएंगे, एवरी ग्राफ में पैराबोला ही आएगा। बट वो पैराबोला क्या शेप लेगा, आप ये बात जानते हैं। डी डिस्क्रीमेंट, डी का मतलब जानते हैं, जिसको कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। डिस्क्रीमेंट डी, उसकी अलग अलग कंडीशन बनती हैं। डी एक बार 0 से ग्रेटर होता है, डी 0 के इक्वल भी होता है, और डी लेस देन 0 होता है। डी ग्रेटर देन 0 होने पर जो उसके रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, रियल होते हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते हैं। तो पहली जो कंडीशन है, अपनी जो पहली कंडीशन वो यही कहती है, इफ डी ग्रेटर देन 0, जब d बड़ा है 0 से, ग्रेटर, और हम d का मतलब भी जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये ग्रेटर है 0 से, बड़ा है, तो उस कंडीशन में द पैराबोला will intersect x-axis in two distance point. ये जो हमने कंडीशन बताई कि जब d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और d स्क्वायर ग्रेटर देन 0,
तो जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग डिस्टेंस पॉइंट पर कट करेगा, और वाइस वर्सा भी हो जाता है कभी कभी, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ गए, उसका उल्टा। तो दोनों बनते हैं, हम दोनों को समझते हैं। ये हमने लाइन खींच दी, ये एक्स एक्सिस आ गया, ओनली एक्स एक्सिस। वाई ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक्स एक्सिस आ गया, और इनके हम जीरो जानते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा। अल्फा में होगा माइनस बी माइनस, यहाँ डी आ जाएगा अपॉन 2a, ये माइनस बी या प्लस रूट में डी अपॉन 2। डी की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस समय आपका जो पैराबोला है वो इंटरसेक्ट कर गया टू डिस्टेंस पॉइंट्स, ये दो। यहां पर ये माइनस के हैं, ये पार्ट माइनस का है, पर ये जो पॉइंट बन रहे हैं ये प्लस पर बन रहे हैं। और इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि डी ऑलवेज ग्रेटर कितनों से होगा, 0 से। और इस कंडीशन में जो ए की वैल्यू होगी वो भी 0 से क्या होगी, ग्रेटर। ए भी 0 से ग्रेटर होगा। ए जानते हो, जब हम इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो इसका ए बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये ए, ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। और b कि नहीं, इसमें d जो पूरा है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी पॉजिटिव होगा। तब आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। सेकंड कंडीशन में नीचे की ओर ये दो डिस्टेंस पॉइंट पे कट करेगा, और ये पार्ट प्लस का होगा, और ये दोनों नेगेटिव पॉइंट आ सकते हैं नीचे, या जितने भी आएंगे। इसमें भी d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा होगा, बट a इज लेस देन 0। अब आप सोच रहे हो यहाँ क्या है, यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो आप यहाँ देखते तो a यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -3 है, और c 1 है। तो a 1 मतलब 0 से बड़ा है। और जब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac करूँगा तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, ये 9, ये 4, तो ये आपका बना 5 आल्सो ग्रेटर देन। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, a 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, एंड d दैट इज d b स्क्वायर माइनस 4ac आल्सो 5 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इस कंडीशन में आपका a छोटा होगा, d तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, पर a की वैल्यू नेगेटिव होगी आपकी। तो इसी कंडीशन में ले लें और इसको हम बना लें -x स्क्वायर -3x प्लस 1। अब आप देखिए यहां पर तो a 1 है, और यहां पर जो a है वो -1 है, और b की वैल्यू -3 और c 1। तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे तो a इज लेस देन 0 हो गया, -1, और d की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपकी -3 का स्क्वायर, a की वैल्यू -1, c 1, 9 माइनस प्लस 4, तो d की वैल्यू 13, और 13 इज ग्रेटर देन 0। तो d तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया, बट a की वैल्यू लेस देन 0। तो दोनों समझ में आ गए। जब a बड़ा होगा 0 से, ऊपर की ओर ओपन होकर के पैराबोला बनेगा, दैट इज पैराबोला।
अपवर्ड, और जब ए की वैल्यू लेस 0 होगी, 0 से कम होगी, और डी ग्रेटर देन 0 तो डाउनवर्ड बनेगा, और ये भी पैराबोला ही बनेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई। हम इसकी सेकंड कंडीशन में आते हैं। ये ग्राफ वाला ही चल रहा है, सेकंड कंडीशन लेंगे इसकी हम। आपको ध्यान रखना है, ये कंपटीशन लेवल से इम्पोर्टेंट होते हैं। ग्राफ देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए ये किस प्रकार का ग्राफ है, इसके जीरोज कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे। सेकंड कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू 0। अब d इक्वल है 0 के, d इक्वल है 0 के, द पैराबोला, d का मतलब आप पहले भी जानते हैं, b² - 4ac। मैं और करके ये बात भी बता रहा हूं आपको, ये लिखो चाहे d लिखो एक ही बात है। द पैराबोला विल टच द एक्स एक्सिस। इस कंडीशन में पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है। जब b² - 4ac इक्वल हो जाता है 0 के, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, एट वन पॉइंट, एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी होगा। एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ये हमने दो टुकड़े बना लिए, ये वही हमारा एक्स एक्सिस है। कई बार आप वाई भी खींच सकते हैं, ऐसा मना नहीं है कि वाई नहीं खींच सकते। यहां पर भी हमारा एक्स एक्सिस आ गया। वन पॉइंट पे टच करेगा, ये आपका पैराबोला बन गया। इस एक पॉइंट पे टच कर रहा है। यहां पर भी आपका जो d होगा वो इक्वल 0 होगा, और जो a होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। a का भी हमने सिखाया था आपको, इक्वल्स रूट्स होंगे पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसमें हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और इसमें जो d होगा वो इक्वल टू 0 बट a इज लेस देन 0। जब जब डाउनवर्ड अपना पैराबोला बनेगा तो a लेस देन 0 होगा, और अपवर्ड बनेगा a ग्रेटर देन 0 होगा। a पर फोकस करना है, d तो दोनों में ही इक्वल 0 है और d उसमें दोनों में ग्रेटर देन 0 था। इस टाइप का ग्राफ बनेगा जब d इज इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों प्लस की वैल्यू हो गई, ये दोनों माइनस की वैल्यू होंगी। अब हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर, d इज लेस देन 0 पर।
थर्ड कंडीशन जो होगी, इफ d इज लेस देन 0, हम जानते हैं इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल, इमेजिनरी होंगे, और डिस्टेंस माने अलग अलग होते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं, तो इसमें b² - 4ac लेस देन 0, द पैराबोला नॉट इंटरसेक्ट या विल नॉट, द पैराबोला विल नॉट intersect x एक्सिस, पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा एट ऑल, किसी भी कंडीशन पे, एंड वाइस वर्सा। जब आपका d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो उस कंडीशन में कभी भी ये आपका x एक्सिस आ गया, यहां पर भी आपका x एक्सिस आ गया, तो इसमें जो पैराबोला बनेगा ये, इसने x एक्सिस को कट नहीं करा, इसमें ये, और d की वैल्यू इसमें भी लेस देन 0, d की वैल्यू इसमें भी लेस देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू लेस देन 0। जब जब x एक्सिस के ऊपर बनता है a ऑलवेज पॉजिटिव, और जब जब x एक्सिस के नीचे बनेगा a ऑलवेज नेगेटिव। और इसने टच ही नहीं करा, x एक्सिस को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट। तो तीन डिफर आपकी कंडीशन बन गई हैं। तीनों कंडीशन को मैं एक बार एक साथ बोर्ड पे बताता हूँ, क्योंकि अभी मैंने अलग अलग बताए हैं, जिससे आपको इसका क्लियरिफिकेशन हो जाए। आपको ये क्लियर हो जाए ये कैसा पैराबोला बन रहा है। फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन d इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन d लेस देन 0। इसमें भी आपके दो पार्ट, ये x एक्सिस, ये भी x एक्सिस। इसमें पैराबोला तो आएगा ही, इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, इंटरसेक्ट, ये बात याद रखनी है। पैराबोला याद रखना है, द पैराबोला विल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट वर्ड याद रखना है, इंटरसेक्ट, काटेगा एट x एक्सिस, x एक्सिस पे काटेगा, मतलब ये कट कर गया, ये कट हो गए, ये कट हो गया। d ग्रेटर आ जाएगा 0 से और a भी ग्रेटर 0 से, d ग्रेटर होगा 0 से, बट a लेस देन, डाउनवर्ड में बनते ही ये दोनों नेगेटिव पॉइंट, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट यहां पर, यहां नेगेटिव पॉइंट, इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी। तो इसमें भी द पैराबोला विल टच, इसमें टच करेगा, टच द x एक्सिस,
एक्स एक्सिस को टच करेगा। इट मीन्स इसमें भी हम दो पार्ट करते हैं, ये एक्स एक्सिस, तो इसमें जो पैराबोला होगा वो टच करके जा रहा है। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इसमें d इक्वल है बट a इज ग्रेटर देन 0, इसमें भी d इक्वल है बट a इज लेस देन 0। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड वाली कंडीशन में पैराबोला विल नॉट, नहीं करेगा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को काटता नहीं है, टच भी नहीं करता है, अलग रहता है उससे। ये भी एक्स एक्सिस इससे अलग ऊपर, इसमें d लेस देन 0, इधर भी d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 बट a लेस देन 0, ये कंडीशन बन के आती है। इसमें डिस्टेंस होंगे रूट्स अलग अलग, रियल, इसमें भी डिस्टेंस होंगे, सॉरी इक्वल होंगे और रियल, इसमें नॉट इक्वल, इमेजिनरी होंगे। तो ये हमने ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन बता दिया और इसका न्यूमेरिकल हम पहले बता चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में। अब एक बार हम सारे मिला लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ये डी स्क्वायर वाले भी, डी वाले भी, इनमें क्या क्या डिफरेंस, इनको एक साथ इकट्ठा ले रहे हैं जिससे कल को आप ग्राफिकल में इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन दूंगा 10-15, तो आपको उस ग्राफ को देखते ही रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि ये किस टाइप का ग्राफ है। सबसे पहले लीनियर, बहुत बच्चों के पास लीनियर वाला वीडियो चला गया था, कुछ बच्चों के पास रह गया था, फिर मेरे से उन्होंने बोला था, मैंने भेज दिया था। लीनियर में आप जानते हैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, y इजिकल टू ax प्लस b फॉर्म में होता है वो, या इसको हम लिख सकते हैं y इजिकल टू 3x प्लस 4 5a, इस टाइप से फॉर्म में होता है। और वो एक स्ट्रेट लाइन आती है ऑलवेज, कोई भी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। बस इसकी एक कंडीशन याद रखनी है, जिस कंडीशन में y इजिकल टू x आ जाए, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं हो, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट, देन जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज ओरिजिन से पास आउट होगा, 0 0 से। 2x इजिकल टू 3y, 5x इजिकल टू 6y, कुछ भी ऐसे कोई कंडीशन हो, इस कंडीशन में जो स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ की, लीनियर ग्राफ की, वो ऑलवेज 0 0 से पास आउट होगी। ये कैसी भी हो सकती है, एनीवेयर। क्यूबिक की भी चर्चा करी थी उस वीडियो में हमने, तो क्यूबिक का जो आपका ग्राफ बनाया था हमने, ऐसे निकला था एक ग्राफ क्यूबिक का, जब इसमें हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म भी थी, एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, कुछ समथिंग ऐसे था। तो इस वाली टर्म में हमने और ओनली जब एक्स क्यूब और स्क्वायर वाली टर्म ओनली, ये केस सेकंड,
तो उस कंडीशन में जो ग्राफ आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन में ग्राफ 0 से नहीं जाता है, ये ऊपर गया, ऊपर ना जा करके ओरिजिन से पास आउट हो जाता है। ये क्यूबिक का है केस, और इसका केस जो थर्ड होता है x, जिसमें y की वैल्यू x क्यूब के बराबर हो ओनली, ये सब y के इक्वल है, तो वो सेंटर से ही जाता है, पर थोड़ा लेयर खा के जाएगा आपके। जीरो जीरो से पास आउट होता है ओरिजिन से, तो ये वाला आपका ऐसा केस क्यूबिक वाला बनता है। और क्वाड्रेटिक का हमने अभी बता ही दिया, पैराबोला बनता है। लीनियर भी आ गया, क्यूबिक भी आ गया, क्वाड्रेटिक भी आ गया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उनके आपको सॉल्यूशन लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। फिगर बना रहे हैं, आपको बताने कैसे रूट, कैसे जीरोज क्या है, ये सब आपको बताने हैं। और आप नहीं बता पाए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। डू योर सेल्फ, आपको स्वयं करना है। फर्स्ट, एक्स एक्सिस, वाई, एक्स डैश, वाई डैश, इसका बताना है। सेकेंड, एक्स एक्सिस, वाई, एक्स डैश, वाई डैश। थर्ड, एक्स एक्सिस, वाई, एक्स डैश, वाई डैश। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ,
और लास्ट 10। ये 10 आपको करके लाने हैं। इनके लिखना है क्या क्वालिटी है, क्या बनेगा, कितने जीरोज, कैसी लाइन, ये सब 10 के 10 आप करेंगे। उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।